नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रभाकर सांगले, फाइव स्पेशल फिशुला विशेषज्ञ एंड डायरेक्टर सर्जन। आज अपन एक ऐसे केस के बारे में डिस्कस करेंगे जो पेशेंट बहुत दूर से हमारे पास आए थे, लेकिन उस पेशेंट की तकलीफ ये थी कि ना उसको प्रॉपरली उठने नहीं आ रहा था, ना बैठने आ रहा था, और स्मेल इतना उस पेशेंट का बैड आता था कि उसके आसपास कोई रुकने के लिए तैयार भी नहीं था। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को अपन सुनते हैं और सीखते हैं कुछ नया। या आप ये ऐसे बीमारी से जूझ रहे हैं तो जल्दी से जल्दी ऐसे कोई नज़दीक के डॉक्टर को दिखा के आप ट्रीटमेंट करके डेफिनेटली ठीक हो सकते हैं। आज अपन बात करने वाले फिशुला यानी बगंदर। बगंदर क्या होता है? जो एनल कैनाल से लेके मतलब बुधा मार्ग से लेके आउटर बटक मतलब बाहर वाला जो स्किन रहता है वहां तक एक अनैसर्गिक या अननेचुरल ट्रैक तैयार हो जाता है, और उस ट्रैक से पस आना या वहाँ दर्द होना, कभी कभी ब्लीडिंग होना या बर्निंग होना, ऐसे प्रकार के वहाँ से सिम्टम्स मुकदमा देखे जाते हैं। तो ये पेशेंट जो है वो महाराष्ट्र में से कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट से वहाँ से आए थे हमारे पास। पेशेंट के ऑलरेडी 2 से 3 पहले ऑपरेशन हो चुके थे। पहले शुरुआत में उनकी हिस्ट्री ऐसी थी, जब उन्होंने 5 से 6 साल पहले उन्होंने ऑपरेशन किया था तो उनका ऐसा था कि जो गुदमार्ग यानी एनल कैनाल से जस्ट बाहर के साइड में छोटा सा एक फुंसी जैसे एक दाना आया था। तो वहाँ के लोकल डॉक्टर को दिखाने के बाद उन्होंने कुछ शुरुआत में जीपी यानी जबन प्रैक्टिशनर में कुछ मेडिसिन दे दी, जिससे वो फूट के वो पस निकल गया। लेकिन पस निकल पे जाने के बाद वो क्या ठीक हो गया ऐसे उनको लगा। फिर वही रिपीट 6 महीने के बाद हुआ, लेकिन 6 महीने के जब बाद हुआ और एक ट्रैक आगे तक को हुआ था। तो उस ट्रैक से उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ये तो अभी कुछ लग रहा है। तो उन्होंने वहाँ के एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने बोला नहीं ये छोटा सा ऑपरेशन कर देंगे तो इसका ठीक हो जाएगा। वहाँ उनका ऑपरेशन होने के बाद एक 4-6 महीने के बाद ट्रीटमेंट के बाद उनको थोड़ा सा लगा कि नहीं अभी ठीक हो गया। लेकिन वैसे ही आगे 6-8 महीने जाने के बाद ये प्रॉब्लम रिकरेंट हो गया। रिकरेंट होने के बाद उन्होंने सोचा नहीं कोई तो बड़े डॉक्टर या बड़े हॉस्पिटल में ये जाके अपना ऑपरेशन करेंगे तो इसका डेफिनेटली इसका इलाज हो जाएगा। फिर उन्होंने क्या किया, वापस वहाँ जाके ऑपरेशन किया। 6 महीने के बाद ये अगेन इतना वो बड़ा आगे एक फुंसी आ गई है, जो स्क्रोटल रीजन यानी पेशाब की जो थैली रहती है वहाँ तक एक फुंसी आ गई। तब उन्होंने बोला नहीं ये मेरा ट्रीटमेंट यहाँ सही नहीं हो रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है। लेकिन उस टाइम तक पेशेंट की इतनी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गए थे कि हर 10-15 दिन में पेशेंट को पस भर जाता था, और ये पस और इन्फेक्शन यहाँ तक मतलब इतना भर जाता था और इतना उसका स्मेल आता था कि लगभग वो उनको उठने को बैठने को नहीं आता था। हाई ग्रेड फीवर रहता था, हमेशा शिवरिंग जैसे सिम्टम्स रहते थे, पेशेंट डिटोरिएट हो रहा था, पेशेंट का एचबी भी डाउन हो रहा था बिकॉज अब कुछ खाना पीना भी उसका जा नहीं रहा था। तो उनकी जान पहचान की रिलेटिव ने उनको मेरा नाम सजेस्ट किया कि उन्होंने बोला कि आप डॉक्टर प्रभाकर सांगले उनके यहाँ हिंदू वेलनेस पाई स्पेशलिटी लेज़र हॉस्पिटल में आप जाके दिखाइए। उन्होंने मेरा भी ऑपरेशन किया है और मैं 100% अभी ठीक हो गया हूँ। तो उन्होंने मेरा रिकमेंडेशन देने के बाद हमने उनको पहले जब जांच के लिए जब वो आए पेशेंट, तब उनका हमने पहले क्या किया तो एमआरआई फिशुलोग्राम किया। एमआरआई फिशुलोग्राम में हमको क्लियरली क्या दिखा कि इंटरनल ओपनिंग उनका जो है वो 12 o'clock पे था, लेकिन उनकी जो ब्रांचेस थे वो ब्रांचेस लगभग 3 से 4 ब्रांचेस तैयार हो गए थे, और सबसे लॉन्गेस्ट ब्रांच जो थी एक लगभग 15 सेंटीमीटर मतलब एलन कैनाल से लेके स्क्रोटल वॉल तक वहाँ तक वो ब्रांच चली गई थी। सेकेंड ब्रांच जो थी वो लेफ्ट साइड में बटक में गई थी, और एक जो ब्रांच थी वो राइट साइड में गई थी, और एक छोटा ब्रांच था। मतलब मल्टीपल ट्रैक्स इसमें हो गए थे। तो ये ऐसे पेशेंट जो रहते हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स रहते हैं, बिकॉज वो प्रीवियस सर्जरी की वजह से वहाँ की जगह जो रहती वो पूरी फाइब्रोसिस हो गई थी। तो अभी हमको चैलेंज ये था कि इस फाइब्रोसिस को कम्प्लीटली निकालना। दूसरा है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, मतलब पस जो बन रहा है रिकरेंट उसको कम्प्लीटली क्लियर करना। और तीसरा जो ट्रैक ऊपर तक गए है उसको ये
ट्रैक सब कुछ कंप्लीट ये क्लियर करना, क्योंकि इस ट्रैक में कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन बहुत बार हमने पेशेंट का अगर अर्ली स्टेज में उन्होंने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया तो ये पस का इन्फेक्शन ऊपर की नली मतलब पेशाब की नली तक जाता है और पेशाब की नली में से जो यूरिन आता है वो एनल कैनल में से आना चालू हो जाता है। तो हमको ये सब कॉम्प्लिकेशन तो प्रिवेंट करने ही करने थे, प्लस उनको सब कुछ ठीक करना था। तो जब हमने उनका प्राइमरी सोर्स का इन्फेक्शन डिटेक्ट करने के लिए एमआरआई किया तो अकॉर्डिंगली हमने उनके सब प्लान किए कि कैसे उसका ऑपरेशन करना चाहिए। तो ऑपरेशन के लिए पेशेंट का ऐसा था कि सर मैं यहाँ से आपके यहाँ से 200-250 किलोमीटर रहता हूँ और मेरे यहाँ से ऐसा कोई साधन नहीं है कि मैं वापस इमीडिएट आके आपको विजिट करूँ, नहीं तो ये करूँ। सो हमने प्लान ऐसा किया कि हम जाएंगे एडवांस लेज़र सर्जरी की तरफ और एडवांस लेज़र सर्जरी करके अपन ठीक करेंगे, क्योंकि इसमें जो इनिशियल पार्ट है, क्योंकि उनका आना और जाना एक बड़ा टास्क था, तो उसमें जैसे हमको कोई भी दूसरा शार सूत्र या सेटोन डालते तो उनको हर हफ्ते में चेंज करने के लिए हमको बुलाना पड़ता। तो हमने क्या किया, जब ऑपरेशन करते थे उसके पहले ही प्री मॉडल बनाया कि कैसे हम उनको कम से कम स्टे रख के प्रॉपरली क्लियर किया जाता है। तो हमने ये ऑपरेशन जो है, ऑपरेशन में मोडालिटीज में हमने क्या किया, जो 4 ट्रैक थे वो 4 ट्रैक को डिवाइड किया प्रॉपरली, और सबसे बड़ा ट्रैक था उसमें से जो 1/2 सेंटीमीटर पे हमने और एक कट लेके वहाँ तक लेज़र जाके ऊपर का ट्रैक कम्प्लीटली क्लियर किया, वो एप्लेट किया और नीचे का ट्रैक सेपरेट करके वहाँ बीच में एक होल रखा जिससे जो पस इन्फेक्शन जो है वो बाहर निकल सके। सो दैट हमने डायरेक्टली जो एक 50 सेंटीमीटर का ट्रैक था उसको एक लगभग 10 सेंटीमीटर वो हमने डायरेक्टली सील किया और 5 सेंटीमीटर का जो ट्रैक है उसको हमने क्लियर किया। उसके लिए हमने अलग से ट्रैक के लिए मतलब पस डिस्चार्ज आने के लिए एक बीच में होल बनाए। इसी तरह से जो बाकी के 3 ट्रैक थे उनके लिए भी अलग अलग प्राविधान किए और उनके वाइफ को हमने एक स्पेशल ड्रेसिंग सिखाई जिससे वो प्रॉपरली ड्रेन हो पाए और कम्प्लीटली ये कर पाए। तो इसके अचीवमेंट्स के बारे में मैं बताऊंगा। तो फर्स्ट 1 मंथ में इस पेशेंट का जो लगभग 6 साल से उसके थोड़ा भी हील नहीं हुआ था, वो 70% फर्स्ट मंथ में एक डिसीज क्योर हुआ, लेकिन पस डिस्चार्ज स्वेली अभी भी आ रहा था। तो इस केस में हमने क्या किया, अच्छे से वॉश देके थोड़ी उनको क्लीन करने के लिए रेगुलर बोला। तो और मेडिसिन के अलग अलग उनके लिए हमने प्रयोजन किया जिससे वो प्रॉपरली हेल्प पाए। सेकेंड मंथ में जब पेशेंट हमारे पास आया तो 80 to 90% तक वो ठीक हुआ था, लेकिन 10% अभी भी ट्रैक बाकी था। तो इस केस में हमने क्या किया, लोकलाइज्ड ड्रेसिंग, एंटीसेप्टिक वुंड हीलिंग और वॉश देने के लिए, प्लस इसके साथ में ही कुछ एडिशनल ऑक्सीजन थेरेपी भी हमने ये की, जिससे ये ट्रैक 3rd मंथ में हमारा कम्प्लीटली हील्ड हो गया। इसके साथ में कुछ आयुर्वेदिक स्पेशल मेडिकेशंस आते हैं, जो स्पेशल मेडिकेशंस हमने यूज़ किए, जो कि डिपेंडिंग ऑन ये पस डिस्चार्ज, गत्तकी और बाकी सब चीज़ें ये हो गई। आज पेशेंट कम्प्लीटली ठीक होके इस केस को हमें प्रेजेंट किए हुए 3 साल हो रहे हैं। हमने इस पेशेंट का हर 6 महीने में रिव्यू लेके प्रॉपरली चेक किया है कि पेशेंट को ना रिकरेंस है, ना कोई अन्य बीमारी है, ना कोई कंट्रोल का इश्यू है। तो इतने बड़े प्रॉब्लम को भी हम ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन बस आपका अप्रोच बहुत सही चाहिए, इंटेंशन सही चाहिए और आपको वे आउट करने के लिए इस ऐसे खराब परिस्थिति में भी अच्छे से कैसे रहना है, मतलब प्रॉपरली ट्रीट करना है, वो आना चाहिए। अगर ऐसे केसेस में आप जूझ रहे हैं या सफ़र कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप हमारे सेंटर को या नज़दीक के कोई भी अच्छे से वेंडर को विजिट करके आप आपकी एक सलाह लीजिए, जिससे ऐसी परिस्थितियाँ यानी गंभीर परिस्थितियों में से आप जल्दी से उबर पाए। क्योंकि ये परिस्थितियाँ अगर डायबिटीज़ होता है, हाइपरटेंशन होता है या अन्य बीमारी होती है तो उसमें बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी पड़ते हैं। इवन तो डायबिटीज़ में तो ऐसा रहता है कि आपका शुगर लेवल अगर अनकंट्रोल्ड है
तो इसमें मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, सेप्टिक शॉक तक भी पेशेंट जा सकता है। ये इतने लंबी दूरी को अपने को अगर कम अवधि में और कम कालावधि में अपने को सब कंप्लीटली ठीक करना है और रिकरेंट फिस्टुला है उनको अगर ठीक करना है, तो पेशेंट का रोल 100% रहना ज़रूरी है। डॉक्टर्स तो सही अपना काम करेंगे ही, बस पेशेंट ने जो डॉक्टर ने बताए हुए जो इंस्ट्रक्शंस से क्लीनलीनेस हो गया, ड्रेसिंग्स हो गए और प्रॉपरली जो मेडिकेशंस और डाइट मॉडिफिकेशन, इतना आपको डेफिनेटली करना चाहिए। तो ऐसे फिस्टुला नामक गंभीर बीमारी से आप डेफिनेटली प्रिवेंट हो सकते हैं, ना कि प्रिवेंट हो सकते हैं, कम्प्लीटली ठीक हो सकते हैं विदाउट रिकरेंस। तो आप ऐसी कोई बीमारी से अगर जूझ रहे हैं तो आप नज़दीकी प्रोक्टोलॉजिस्ट के एनालिटिकल सर्जन या पाइल्स फिशर फिस्टुला विशेषज्ञ को मिलिए, और यदि आपको वहाँ समाधान नहीं मिलता है तो हमें कमेंट में पूछिए, हम आपको जानकारी देने की पक्की कोशिश करेंगे। और अगर आपको यहाँ विजिट करना है तो यहाँ भी आप आके दिखा सकते हैं, इंदु वेलनेस स्पाई स्पेशलिटी लेजर हॉस्पिटल पीपल सौदागर पुणे में। मिलते कि ऐसे ही कोई नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।